So welcome to Shriman IAS. In this AWIP series, we are going to discuss another geography optional question. The question is, landscape is a function of structure, process and stage. Critic the statement. यानी कि जो भू स्थलाकृति है वो तीन चीजों का एक समावेशित रूप है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज मींस टाइम। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया था WM डेविस, जो जोग्राफर रहे हैं अमेरिका के, और उसके स्टेटमेंट को हमें क्रिटिकली एनालिसिस करना है। क्रिटिक मींस आलोचना करते हुए हमें ये बताना है कि क्या ये जो कथन है सही है या नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह है मिस्टर विलियम मॉरिस डेविस, एक अमेरिकन ज्योग्राफर, जिन्होंने सबसे पहले ये बात करी कि जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं वो सभी एक साइकिल में चलती हैं। जैसे हमारी लाइफ की एक साइकिल है कि एक छोटा बच्चा है, फिर वो बड़ा होगा, फिर बड़े होने के बाद फिर वो बूढ़ा होगा, और फिर उसके बाद डेथ होती है, फिर डेथ के बाद पुनर्जन्म होगा, फिर उसके बाद एक साइकिल बनी हुई है। ऐसे ही एक साइकिल बनी है एरोजन की। तो ये जो डेविस मिस्टर हैं, इन्होंने इस चीज का अध्ययन किया, और ये अध्ययन करने का जो इनका टॉपिक रहा, एप्लेशियन माउंटेन है यूएस में, उसके पास में है एक वेटलैंड, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि जितना स्थलाकृति मींस लैंडस्केप दिखाई दे रहा है, भूदृश्य जो दिखाई दे रहा है, वो तीन चीजों पर आधारित है। और वो तीन चीजें क्या हैं? स्ट्रक्चर, वहां का जो स्ट्रक्चर है क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। कुछ प्रोसेसेस हैं जो वहां पर कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, और स्टेज मींस टाइम, समय का जो अंतर है वो भी लैंडस्केप को बदलता रहता है। इसके बारे में WM डेविस ने बताया। तो ये जो साइकिल है इसको कहते हैं साइकिल ऑफ इरोजन। इस साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में सबसे पहले डेविस महोदय ने बताया, और ये उनका प्रक्रम रहा। और उन्होंने ये बताया कि जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनकी अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिलती है। मींस देयर इज अ सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ लैंडस्केप मींस लैंड फॉर्म। जैसे कि आप अगर इस इमेज में देखें तो एक छोटा सा यहां पर एक युवा है, दिस इज अ यूथ, दिस इज अ मैच्योर पर्सन एंड दिस इज एन ओल्ड मैन। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये तीन अवस्थाएं हैं, और इन तीन अवस्थाओं से निकल के न सिर्फ इंसान बल्कि जितनी भी भू स्थलाकृतियां हैं वो गुजरती हैं, और उन्हीं का परिणाम दिखाई देता है वो लैंडस्केप। और इसीलिए इन्होंने ये कहा कि लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। और यू कैन से, कहीं जगह आपको ये लिखा मिल सकता है कि लैंडस्केप इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये तीन चीज क्या होती हैं, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल पैरेलल लेके चलते हैं हिमालयाज को, हिमालय माउंटेन, और यहां पर हम गंगा नदी के सहारे सहारे नीचे उतरते हुए आएंगे, मींस गंगोत्री से निकलते हुए आ रहे हैं, और धीरे धीरे हरिद्वार से जैसे ही गंगा प्लेन में एंटर करेगी, मैदानों में जाएगी, मैदान के बाद गंगा सागर में जाके वहां डेल्टा बनाती है, मींस उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो हर जगह अगर आप एक देखें तो स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देता है। स्ट्रक्चर है क्या? कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, जो चट्टाने हैं उनका कंपोजिशन क्या है, वो किससे मिलकर बनी है, उनकी प्रकृति क्या है, उस पर भी लैंडस्केप डिपेंड करता है। दूसरी चीज है फोल्डिंग और फॉल्टिंग ऑफ द रॉक्स। जो चट्टाने हैं उनके अंदर वलन उत्पन्न होता है, उनके अंदर कुछ फॉल्ट डेवलप होते हैं, उन पर भी ये जो चट्टान का वर्तमान स्वरूप है या वहां की स्थिति है वो निर्भर करती है। कैसे करती है? अगर मान लीजिए जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल, अगर आप चट्टानों का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले आपको उसमें जो पहला टाइप मिलेगा वो है इग्नियस रॉक्स, सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। अगर वहां पर इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय शेल है, तो वो बहुत हार्ड रॉक है, आसानी से उसका वेदरिंग एंड इरोजन नहीं हो सकता। मींस ये उस जगह के टीरेन को डिसाइड करेगी, किस प्रकार का टीरेन बनेगा। अगर बहुत सॉफ्ट रॉक्स है
तो एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिल सकती है, और अगर बहुत हार्ड है, टफ है, आसानी से अपनी जगह पर टूट फूट नहीं सकती, यानी कि वेदरिंग नहीं हो सकती, अपक्षयण नहीं हो सकता, अपर्दन नहीं हो सकता, तो एक अलग प्रकार का आपको स्थलाकृति दिखेगी। दूसरी तरफ फोल्डिंग, फोल्डेड वलन हुआ है। वलन कहां बना है? जैसे वो हमने लास्ट क्वेश्चन में अपना देखा था, कोबर जियोसिंक्लाइन थ्योरी। वहां पे क्या था कि एक जियोसिंक्लाइन है, उसके अंदर सेडिमेंटेशन होता है, उस सेडिमेंटेशन की वेरियस लेयर्स का वजन पड़ता है, उसके कारण क्या बन रहा है वहां पर? सेडिमेंट्री रॉक्स। और वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जब फोल्डिंग होती है तो बनते हैं माउंटेन्स। अब अगर वहां पर सेडिमेंट्री रॉक्स का फोल्डिंग हो रहा है तो सेडिमेंट्री रॉक्स का इग्नियस रॉक्स के कंपैरिजन में जो एरोजन है, वेदरिंग है, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसको काटना आसान है, वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर ये सभी चीजों को डिफाइन कर रहा है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड थिंग इज प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज वेदरिंग मींस अपक्षयण, दूसरा है एरोजन अर्थात अपर्दन। अब ये अपक्षयण क्या है? वेदरिंग। वेदरिंग मींस जो चट्टाने हैं, मींस जो रॉक्स है, वो अपने ही जगह पर जब टूटती फूटती है, और वो जो टूट फूट हुई है उसका कहीं पर बिखराव नहीं हुआ, वो वहीं पर रह गए। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। नाउ द सेकेंड वन दैट इज एरोजन। अब जो ये टूट फूट हुई थी, देयर आर वेरियस एजेंट्स। इस नेचर में कई सारे एजेंट हैं, और उनमें क्या क्या आते हैं? पहली नदी है, दूसरा ग्लेशियर है, ग्राउंड वाटर भौम जल, समुद्री जल सी वाटर, सी वेव्स, पवन विंड, ये सभी एजेंट हैं उस टूट फूट के जो मलबा है उसको बहा के लेके जा रहा है। ग्लेशियर भी उन एजेंट्स में से एक है। जब ये अपने जगह से दूर जाती है, मींस इसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल हो गया, तो उसे कहते हैं एरोजन। तो वेदरिंग और एरोजन की मात्रा कहां पर कितनी है, यह भी निर्धारित करेगा कि उस जगह का लैंडस्केप कैसा होगा। नाउ द थर्ड वन इज टाइम। हमारी भी अवस्था है, जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे थे, फिर उसके बाद जवान हुए, यंग स्टेज में आ गए, फिर उसके बाद मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद फिर ओल्ड होंगे। तो ये अवस्थाएं इसी तरीके से इन्होंने तीन अवस्थाओं में बांट दिया। पहला है यंग, फिर है मैच्योर, और फिर है ओल्ड। अब इन्होंने एक डायग्राम दिया जिसका नाम है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल प्रेजेंटेड बाय W.M. डेविस। अब इस साइकिल में आप देखेंगे कि ये अवस्था मींस यहां से यहां तक की अवस्था युवावस्था है, यूथ है। दिस स्टेज इज मैच्योर स्टेज, और उसके बाद की जो स्टेज है ये है ओल्ड स्टेज। अब देखते हैं कि हर अवस्था में कैसे क्या काम हो रहा है। सबसे पहले यूथ स्टेज की बात करें तो यहां पर क्या होगा? यूथ स्टेज आप देखिए यहां पर वी शेप की घाटी बन रही है। दिस इज वी शेप वैली। वी शेप क्यों है? बिकॉज यहां पर जो वर्टिकल एरोजन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि लंबवत कटाव ज्यादा होगा। नदियां जब वहां अपने गोमुख या गंगोत्री से गंगा जब निकलेगी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, पानी का वेग बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो ऋषिकेश में हम रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं। वही रिवर राफ्टिंग हम इलाहाबाद में नहीं कर सकते, पटना में नहीं कर सकते, गंगा सागर में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा पानी का वेग नहीं होता, वेलोसिटी ज्यादा है, जोश ज्यादा है, यूथ स्टेज है, इसी कारण से वर्टिकल एरोजन यहां ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल एरोजन कम है, इसीलिए वी शेप वैली है। और जैसे ही आप यहां मैच्योर स्टेज में आएंगे आप देखेंगे कि ये वी शेप वैली अब यू शेप वैली में कन्वर्ट हो रही है। इट मींस यहां पर क्या होगा? वर्टिकल एरोजन कम होने लगेगा और हॉरिजॉन्टल एरोजन बढ़ जाएगा। यही चीज आपको यहां दिखाई देगी। तो ये यूथ स्टेज है। यहां पर ये जो पहाड़ है वो ऊपर पूरा उठ गया है, और पूरा पहाड़ बन जाने के बाद इन्होंने साइकिल यानी कि इरोजन की साइकिल को आरंभ किया। इसी आधार पर इनकी आलोचना भी होती है। इन्होंने आलोचना का विषय क्या है? इन्होंने बताया कि जो पर्वत है वो पूरा बन जाएगा, जब बिल्कुल अपनी सर्वोत्तम चोटी, सर्वोत्तम ऊंचाई तक जब पहुंच जाएगा, उसके बाद इरोजन साइकिल आरंभ होती है। क्यों भैया? उससे पहले नहीं होगी क्या? पृथ्वी पर कोई उभार अगर हो रहा है, क्या उस वक्त इसमें इरोजन साइकिल आरंभ नहीं हुई थी? तो ये एक आलोचना का विषय भी बनता है। यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं इनकी यूथ स्टेज की। तो यूथ स्टेज से इरोजन आरंभ हुआ।
पहले वी शेप की घाटी इतनी गहरी थी, अब और ज्यादा गहरी हो गई। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है मैच्योर स्टेज। यहां लेटरल एरोजन बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल एरोजन बढ़ा, वर्टिकल एरोजन कम हो गया, इसीलिए आप देखेंगे वी आकार की घाटी यू आकार में परिणत हो गई। जो इसका साइज है वो भी कम हो गया। और उसके बाद आखिरी में क्या आती है, ओल्ड स्टेज, यानी कि बुढ़ापा। और इस बुढ़ापे में होगा क्या, बड़ा बड़ा पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत एक तरीके से टूट फूट के जो उसका मलबा है वो बिखर गया है, और उसकी अंतिम अवस्था को नाम दे दिया है मोनेड नॉक। ये है इनकी एरोजन साइकिल। और ये कहते हैं कि इसके बाद पुनः कभी फिर से उत्थान होगा, और उत्थान होने के बाद फिर से पर्वत बनेगा, एरोजन साइकिल फिर से आरंभ होगी। तो इस आधार पर अगर आप यहां से देखें, ये वो अवस्था है जहां से गंगोत्री निकली, गंगा का उद्गम हुआ, फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र से होते हुए वो अपना म्यांडर्स वगैरह बनाते हुए, ऑक्सबो लेक बनाते हुए गंगा सागर में डेल्टा बना दिया गया। कुल मिला के ये एक साइकिल है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, फिर निर्माण होगा, फिर एरोजन होगा। ये एक साइकिल है, और इसी आधार पर डेविस अगर कहते हैं कि लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, तो ये इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थैंक यू।